यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सीधा हम लखनऊ चलेंगे। वहां पर समाजवादी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के साथ उनका संघर्ष दिखाई दे रहा है। सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प लखनऊ में, ये देख लीजिए आप तस्वीरें। अभी थोड़ी देर पहले के हालात थे कि विक्रमादित्य मार्ग इन कार्यकर्ताओं से खाली हो चुका था। अभी फिर से ताजा तस्वीरें जो मिल रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई है। पुलिस उन्हें अखिलेश यादव के घर जाने से रोक रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाने से रोक रही है और उसका नतीजा ये कि पुलिस के साथ उनका संघर्ष। ये देख लीजिए आप लखनऊ से तस्वीरें, सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। महिला पुलिस भी वहां पर मौजूद, महिला कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हमारे सहयोगी वीरेश पांडे भी वहां पर मौजूद हैं, अनुभव शुक्ला भी वहां पर मौजूद हैं। वो अभी बहुत जल्द हमें बताएंगे कि इस वक्त की स्थितियां क्या हैं और क्यों ये झड़प हो रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हुआ वो आप देख लीजिए। आशु मलिक जो के और राजपाल कश्यप, ये दो समाजवादी पार्टी के एमएलसी जब अखिलेश यादव के घर जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और उसके बाद राजपाल कश्यप ने इसे अघोषित इमरजेंसी बताया। पुलिस हिरासत में लेकर उन्हें वहां से लेकर चली गई और अभी फिलहाल एक बार फिर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। एक बार फिर सपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। वीरेश पांडे के पास चलते हैं, इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं विक्रमादित्य मार्ग पर जहां पर यह संघर्ष चल रहा है सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। बताइए और दिखाइए वीरेश, क्या हो रहा है वहां पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस दृश्य को दिखाएं जो कुछ कार्यकर्ता हैं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की का काम चल रहा है और बहुत कम कार्यकर्ता हैं, मुश्किल से 10 कार्यकर्ता अभी पहुंचे हैं यहां पर और ऐसे में जो पुलिस की संख्या ज्यादा है वो हावी पड़ रही है। और आप ये धक्का मुक्की का दृश्य देख सकते हैं, एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं किस तरीके से अब धरने पर भी बैठ गए हैं। कुछ वकील जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के विंग से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और यही वजह है कि जब पुलिस की धक्का मुक्की हो रही है तो उनका ये कहना है कि वकीलों पर भी लाठीचार्ज हो रहा है, उन वकीलों के साथ भी मिसबिहेव हो रहा है। और ऐसे में आप ये दृश्य देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन मुश्किल से 10 कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जिनके साथ दुगुनी तिगुनी की मात्रा में पुलिस के लोग हैं और अब ये धरने पर बैठे हैं। इन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है और हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी, पुलिस की वैन लग चुकी है और ऐसे में उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो वकील हैं, जो यानी अधिवक्ता विंग के जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अब हिरासत में ले लिए गए हैं। उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर अब जाने की कोशिश कर रही है और ये लगभग ड्रामा हम कह सकते हैं और ये धक्का मुक्की का जो क्रम है वो लगभग 10 मिनट से जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो रूप है, जो समाजवादी पार्टी की खासियत है सड़कों पर उतरने की, कार्यकर्ताओं और नेताओं की, वो देखने को नहीं मिल रहा। संख्या तो 10 होगी क्योंकि वकील का ड्रेस था, इस वजह से। हालांकि जो विक्रमादित्य मार्ग है, गौतमपल्ली मार्ग है, वहां पर वकील के अगर ड्रेस में ये नहीं आते तो शायद इन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता क्योंकि बड़ी संख्या में पूरे शहर में पुलिस के जवान तैनात हैं और जो आसपास का इलाका है, जो मुख्यमंत्री के आवास का इलाका है विक्रमादित्य मार्ग, वहां तो धारा 144 अमूमन लगी रहती है और हमेशा लगी रहती है। और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का घर है वो 5 कालीदास मुख्यमंत्री आवास से सटा हुआ है, यानी जो बैकडोर हम कह सकते हैं तो अखिलेश यादव का घर है और सामने अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर है। और ऐसे में जो वकील के ड्रेस में कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहां तक पहुंच आए और जब मैं फिर कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन से कि वहां तक ले जाने की कोशिश करूं, पुलिस वैन में ले जाने की कोशिश करूं जहां पर उन्हें पकड़कर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे क्या हो क्या गया? नहीं हो क्या गया? हो क्या गया? सुन लो ये दृश्य ही बताएगा आपको
ये देखिए जो समाजवादी पार्टी के जो एक नेता है जिसे पुलिस के लोग वैन में बैठाकर हिरासत में लेकर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि संख्या पुलिस की बहुत ज्यादा है। मैंने बार बार कहा कि जितनी संख्या कार्यकर्ताओं की नहीं, उससे 10 गुनी संख्या पुलिस की है। और यही वजह है कि इस पूरे आंदोलन को हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया घर के अंदर से बैठकर देख रहे हैं। लेकिन जो नगर की इकाई है, जो समाजवादी पार्टी की शहर की इकाई है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। और ऐसे में बहुत कम संख्या होने के कारण जो पुलिस के लोग हैं वो भारी पड़े हैं और इनको एक धक्का मुक्की, एक जद्दोजहद जारी है। और जो समाजवादी पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस वैन से निकला जाए, लेकिन अभी तक पुलिस इन्हें कामयाब नहीं होने दे रही है। और इस आंदोलन में शामिल जो वकील हैं उन्हें तो पुलिस छोड़ दी है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के उस विंग से जुड़े हुए हैं। कोशिश जारी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में कोशिश जारी है कि किसी तरीके से इनके ऊपर काबू पाया जाए। ये जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं वो ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो घर है उसके सामने से ये जो गुत्थम गुत्था है, एक तरह से जद्दोजहद है, जो पुलिस के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें किसी तरीके से अंदर डाला जाए। और ऐसे में जो पुलिस के लोग हैं वो कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि एकमात्र जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही जामबाजी से आगे बढ़ रहा है और यानी कोशिश कर रहा है इस पुलिस की गिरफ्त से निकलने का। हालांकि ये जो पुलिस वैन है अब इसे बंद कर दिया गया है और पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर ले जाना चाहती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस के लोग इसमें ताला लगा रहे हैं। कुल 10 लोग ही होंगे वहां पर, मैक्सिमम अधिकतम 10 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ही होंगे वीरेश। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के सामने का जो दृश्य है, वहां पर 10 के करीब कार्यकर्ता आए थे और जो पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में पुलिस ने उन पर काबू पा लिया है और पुलिस हिरासत में लेकर उन्हें ले जाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पुलिस वैन को दिखाएं कि पुलिस ने अब इन पे काबू पा लिया है और इन्हें पुलिस हिरासत में लेकर। वीरेश, कितने बजे निकलने का कार्यक्रम था कन्नौज के लिए? अखिलेश यादव का कार्यक्रम कितने बजे का था कन्नौज के लिए निकलने का? और क्या कोई इस प्रकार की जानकारी है आपके पास कि अखिलेश कोई प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं या अपना पक्ष रख सकते हैं प्रेस के सामने? वीरेश, रोकने की कोशिश चल रही है कि उस वैन को रोक लिया जाए। जी राजेंद्र, जानना चाहेंगे अखिलेश का वक्त कितने बजे का था कन्नौज के लिए निकलने का वीरेश? और अब चूंकि उनको रोका गया है तो क्या वो कोई प्रेस स्टेटमेंट भी जारी करेंगे, प्रेस को भी कुछ बताएंगे? देखिए राजेंद्र, अखिलेश का टाइम था 11 बजे, वहां से कार्यक्रम शुरू हो जाता कन्नौज में। यानी कन्नौज लखनऊ से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, वहां पहुंचकर वो ट्रैक्टर यात्रा कर सकते थे अखिलेश यादव। लेकिन मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो पुलिस की छावनी बनी हुई है, बैरिकेडिंग लगाई गया है, ये इसके बाद जो घर पड़ता है अखिलेश यादव का ही घर पड़ता है, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है उस दफ्तर को भी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन जो गौतम पल्ली का साइड है यहाँ पुलिस की संख्या ज्यादा है और समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने भी पुलिस की संख्या ज्यादा है। कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस के लोग यहाँ तैनात हैं और जब भी कोई एक हम कह सकते हैं कि 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद जब कार्यकर्ताओं का समूह आ रहा है तब उनसे गुत्थम गुत्था हो रहा है फिर। लेकिन पुलिस की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर हिरासत में लेकर आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन कुछ और कार्यकर्ता अभी इस दरमियान कुछ कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है जिस पुलिस वैन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाकर पुलिस ले जा रही थी। अब जो मैंने कहा कि जो वकील हैं समाजवादी पार्टी के विंग से जुड़े हुए जो अधिवक्ता संघ है उनसे जुड़ा हुआ, वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने रास्ते रोक लिए हैं राजेंद्र पुलिस वैन। इसी पुलिस वैन में जो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा था, लेकिन जो वकील हैं वो बैठ गए हैं और तमाम तरह की नारेबाजी चल रही है। और इन्हीं से बात जी, ये हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किसान आंदोलन में जाने से रोका गया। उन्होंने मुझे बुलाया और संदेश भिजवाया कि आकर के बताइए कि इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए। पुलिस हमें रोक रही है, उत्पीड़न कर रही है, निकलने नहीं दे रही। हम लोग अधिवक्ता बंधु उन्हें कानूनी सलाह, विधिक निःशुल्क सलाह देने के लिए जा रहे थे।
पुलिस के तमाम ये तानाशाही सरकार हमको आजाद भाई को किस सेक्शन में अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी को एक फोन आया कि आप आके लीगल एड में इन लोगों से बात करें, किस सेक्शन में हमारे मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पुलिस की वर्दी में यहाँ संघ के लोग वर्दी पहन के खड़े हैं। किसी भी सिपाही पुलिस दरोगा के नेम प्लेट नहीं लगा है। सभी लोग संघ के लोग यहाँ पे आके लाठी डंडा बरसाने काम कर रहे हैं। पुलिस की फर्जी वर्दी पहन के है। मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक अधिकार का, मौलिक अधिकार। जनता की कोई आवाज नहीं सुनी जा रही, किसानों की कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। संघी लोग यहाँ लगा के रख दिए गए, उनके पास नेम प्लेट नहीं है, किसी प्रकार की कोई तक नहीं है। नेम प्लेट नहीं है पुलिस अधिकारियों के। वो आ रहे हैं, वो संघ के लोग, नागपुर से आए हुए लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो यहाँ आ गए हैं। और पुलिस वालों को तो हम लोग भी पहचान रहे हैं, इंस्पेक्टर हैं वो तमाम, भले वो अपना प्लेट क्यों नहीं, नेम प्लेट नहीं होगा। ये पुलिस रेगुलेशन काहरी लोग हैं, कई लोग केवल 4 लोग नाम प्लेट लगाए, बहुत लोग नहीं लगाए। और जो लाठी चला रहे हैं वो नेम प्लेट नहीं लगाए, वो संघ के लोग हैं। 4 लोग नेम प्लेट लगा रहे हैं। जो गला दबा रहे हैं, जो गला दबा रहे हैं जो गला दबा रहे हैं वो नंबर प्लेट नहीं लगाए, नेम प्लेट नहीं लगाए। जो गला दबा रहे हैं लोगों का, वो नेम प्लेट नहीं लगाए। ए बात का मोहम्मद दिया गया, हम लोगों को धक्का दिया गया, लाठियों से ठेला गया और मोहम्मद इबाद का गला दबा दिया गया। बेहोश किसानों की बात उठाना क्या गुनाह है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुनाह कर रहे हैं कि बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बताइए, आप ही बताइए। मामले पे किसान आंदोलन चल रहा है, 3 बिल आया है, उसको वापस क्या बिल में चल रहा है। 3 बिल ये है कि उसमें एमएसपी का रेट नहीं तय है, उसमें एमएसपी में लिखा नहीं गया है। बिचौलियों का काम हटा के डायरेक्ट का पानी का खेती को प्राइवेटाइजेशन किया जाने का सबसे बड़ा ये जमींदारी प्रथा लाने जा रहे हैं। तमाम जैसे कई जगह चेक गैरवा में वाटर पे प्राइवेटाइजेशन किया गया था, उसी तरह भारत में भी कृषि को भी प्राइवेट किया जा रहा है। किसान कहते अपना मजदूरी अपना बेच नहीं पाएगा, जान लीजिए। इस तरह से इसी के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि वकील हैं? हम वकील हैं, हमारा एडवोकेट, मैं हाई कोर्ट में इन्रोल्ड हूँ। हम लोग अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी के सलाहकार हैं। यस, हम लोग सलाहकार हैं, पार्टी के हम लोग सलाहकार हैं और सलाहकार के विधिक सलाह देने जा रहे थे और रोका गया। अधिवक्ता को नहीं रोका जा सकता विधिक सलाह देने से। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आज दिनांक विधिक परामर्श देने के लिए प्रदेश कार्यालय की ओर जा रहे थे, उनके आवास की ओर जा रहे थे, जिनको कि हम लोग को विरुद्ध रूप से पुलिस के द्वारा रोका गया। उसके लिए हमारे राजेंद्र जी वीरेश जी, राजेंद्र, हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सारी बात सुन रहे हैं वीरेश जी। राजेंद्र, हम लोग देख पा रहे हैं, से ही बात कर ले जी। प्रदेश अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं तो आखिर कौन सा विधि परामर्श है? क्या फोन पे नहीं हो सकता था? नहीं, फोन पे नहीं। यहाँ जब बैठ करके फोन भी उनके पास, जब कैसे फोन पे बात होगी? और राष्ट्रीय उन्होंने फोन तो जब्त नहीं है। नहीं, फोन अभी इस स्थिति में कैसे फोन लेके आए, कैसे क्या किया जाए? या फोन छीन सकते हैं, फोन भी जब्त कर सकती है पुलिस। हम लोग फोन रख अपने चैम्बर में बैठे हैं, वहाँ बैठ के और फोन से वार्ता नहीं, फोन तो नहीं। हम उनको साथ में रहेंगे, उनके साथ गलत हो सकता है, पुलिस उन्हें घसीट सकती है, पुलिस उनके साथ जब हमारे साथ दुर्व्यवहार कर सकती है, हम वकील है तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर सकती है। उनके बगल हमको खड़े रहना, उनसे बैठ के बात करना था, उनके साथ में रहना था। तो पुलिस वैन आपने रोक दिया, अब क्या होगा, क्या करें? हम नहीं जाने देंगे, ये गलत है। हम बैठेंगे ही, आमरण अनशन पर बैठेंगे। पुलिस वैन नहीं जा सकती है, ये गलत है, नहीं जाने। किस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ये वैन में बैठा के लोगों को ले जा रहे हैं? ये तो आप कोई गाइडलाइन आपकी होगी, कोई शासन का शासनादेश होगा। यहाँ तो धारा 144 लगा रहता है। आप लगा, कहाँ लगा हुआ है? मुख्यमंत्री का के जो आवास है लागू किए हैं, कब लागू किए हैं? आज जब आप मुख्यमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करके फिर 144 लगाते हैं। जब साजिश, जब आपका चुनाव होता है, जब आपकी व्यवस्था चलती है, तब आप 144 नहीं लागू करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी को जो अरेस्ट करेंगे 144 लागू कर देंगे। कानून व्यवस्था को खतरा है आप लोग? बिल्कुल खतरा है। पाकिस्तान से आए हैं, हम लोगों से कानून व्यवस्था को खतरा है। हम अधिवक्ता है, लीगल एड देने के लिए स्वतंत्र है, हम पार्टी के अधिवक्ता हैं, हम अपनी बात उनके पास नहीं जा सकते। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे? आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। केवल हम लोगों को रोका जाए, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं हम लोगों का कोई आंदोलन से वो नहीं था। हम केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जा रहे थे, लेकिन ये आरएसएस के लोग, बिना नेम प्लेट लगाए हुए लोग हमारे साथ। चलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको जाने दें और हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी कोई लड़ाई, हम प्रशासन को पूरा सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता समाज जाएगा, बाकी कोई अंदर नहीं जाएगा।
और जो ये वैन लेके जा रहे हैं इसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। ये वैन, लेकिन आप लोगों के साथ भी तो जद्दोजहद हो रहा था, तो आप लोग भी तो कार्यकर्ताओं जैसा व्यवहार, हमारे गला दबा दिया गया हम लोगों का, लाठियां सीने पे लगा के छेड़ दी गई। आप भी तो कार्यकर्ताओं जैसा कोई कार्य कहना हम लोग लीगल से अधिवक्ता कार्यकर्ता हो गया तो सरकार क्या हो रही है? अध्यक्ष जी हमारे तो बोल ही रहे हैं। हाँ, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे कानूनी अधिकार। ये तो वैन, अब पुलिस वैन को अगर रोकना ये कानूनन अपराध है या बिल्कुल गलत। अगर गलत होगा किसी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस बताएगी किस एक्ट के तहत। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको जो है गिरफ्तार। कानून तो अपने हाथ में ले रहे हैं आप। नहीं, वो ले रहे हैं वो कानून वो ले रहे हैं कानून। जब वकील को कानून, पुलिस वैन को आपने रोका हुआ है, ये कानून हाथ में लेना है? नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत। हम लोगों को इस कोरोना काल में एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, तो इसको किस रूप? जब चुनाव हो रहा है, जब बिहार चुनाव हो रहा है, बिहार, आप कैमरा एक बार उधर दिखा दो, सोशल डिस्टेंसिंग पता चल जाएगा। कैमरा दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए कैमरा उधर, सोशल डिस्टेंसिंग है। एक बार देखिए पुलिस का क्या हाल है। ये विरुद्ध गिरफ्तारी है, इसलिए वैन रोकी गई है। किसी भी अगर इंसान के विधिक अधिकारों का हनन होगा तो अधिवक्ता उसका विरोध करेगा, इसलिए ये वैन रोकी गई है। वैन इसलिए नहीं रोकी। वैन कब तक खड़ा रहने देंगे आप? जब तक उनको बाहर नहीं कर देंगे, जब तक बाहर नहीं कर देंगे, जब तक उतार नहीं देंगे, तब तक। वो हमारे समर्थन में आए थे, वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कि वकील के साथ गलत हो रहा है वो खड़े हुए, और इसलिए उनको तेजी से आ रही है। बहुत अच्छी बात है। पुलिस से नहीं, पुलिस को बचाना हम पुलिस से डरने वाले लोग नहीं है। पुलिस से हम लोग नहीं डरते। उल्लंघन किया है लोगों ने। तुम भी वकील हो? यस, हम भी अधिवक्ता है, अभी अंडर ट्रेनिंग में, तो ड्रेस नहीं पहन के आए हैं, इसलिए अंदर नहीं जाएंगे लोग सर। वकील, अरे हमारे डाटा निकाली, हम लोग लॉ यूनिवर्सिटी से 5 साल कोर्स पूरा कर चुके हैं। हम लोग अंदर नहीं, मैं 3 ईयर का कोर्स पूरा कर चुका हूँ। वीरेश इन लोगों की बात हम लोगों ने सुन ली। जो देखे कि कानून का उल्लंघन। जी वीरेश, हमने इनकी बात सुन ली। अब पुलिस का भी पक्ष जानना जरूरी है, पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि वो बिना नेम प्लेट के वहां पर हैं और बगैर नेम प्लेट के वो पेनलाइजिंग एक्शन ले रहे हैं। संघ के कार्यकर्ता होने का आरोप लगा रहे हैं ये लोग। पुलिस का वर्जन भी देखना बहुत जरूरी है वीरेश, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लग रहा है पुलिस के ऊपर। राजेंद्र आपकी बात बहुत सही है। मैं इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि नेम प्लेट नहीं है, नेम प्लेट नहीं होने की वजह से बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग संघ भीड़ में गिर जाए। इंस्पेक्टर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, सब कोई कार्यकर्ता नहीं, पुलिस वाले हैं, लेकिन भीड़ में नेम प्लेट तो सब गिर जा रहे हैं। भीड़ में नेम प्लेट गिरने की वजह से आपने नहीं लगा, आप भी आप सर अभी धक्का मुक्की में सर गिर गया था। धक्का मुक्की में। जिनका नेम प्लेट गायब हो गया होगा। अच्छा, चलिए एक और भी बहुत सारे पुलिस के लोग हैं जो नेम प्लेट नहीं है। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि आखिर नेम प्लेट क्यों नहीं है और इसका कारण क्या है। आपने भी नेम प्लेट नहीं लगाया दरोगा जी? टूट गई। अरे तो कैसे काम चलेगा जब लोग आपका नाम पढ़ना चाहेंगे? अरे अब इंस्पेक्टर साहब आपका भी गायब हो गया, सब टूट गई नेम प्लेट। ये आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये लोग कार्यकर्ता हैं और पता नहीं क्या है। तो नेम प्लेट तो होना चाहिए। तो पुलिस के पास पैसा नहीं है, नेम प्लेट नहीं है, आपके पास भी नहीं है। चलिए और भी देखता हूँ कि और किसके पास नहीं नेम प्लेट। बहुत लोगों के पास नहीं है। अच्छा, ये बहुत रोचक स्थिति है वीरेश की इतने सारे पुलिस। अच्छा, आपका भी टूट गया? ये देखिए, माननीय सीओ साहब के तक बात नहीं है। अच्छा, सीओ साहब के पास भी नेम प्लेट नहीं है? नहीं है, ये आरएसएस के लोग हैं, ये प्योर आरएसएस के लोग। आप देखिए उसके पास बहुत सारे लोग, राजेंद्र आपने देखा? बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। नेम प्लेट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्टर हैं। न्याय की बात करिए, नहीं है बहुत लोगों के पास। नहीं, ये तो कह रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों के पास नहीं है। जबरदस्ती कर रहे हैं उन्हें। सीओ साहब के पास भी नहीं है, तमाम इंस्पेक्टर के पास नहीं है। वीरेश, ये बहुत रोचक स्थिति है। आपके पास वापस आते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं वीरेश। सर्कल ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स, बहुत सारे पुलिसकर्मी बगैर नेम प्लेट के हैं। ये अजीब सी बात है और शायद ऐसे दृश्य हम पहली बार देख रहे हैं इस तरह के एक्शन में।
इस वक्त लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर हंगामा चल रहा है। पुलिस वहां पर मौजूद है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार वहां से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस भिड़ंत की, इस संघर्ष की दिखा रहे हैं। अधिवक्ता वहां पे कुछ समाजवादी पार्टी के लीगल विंग से जुड़े हुए मौजूद हैं। उनका आरोप है कि बगैर नेम प्लेट के पुलिस कर्मियों ने उनके साथ हाथापाई की है, उन्हें जबरदस्ती रोका है। और वो ही तस्वीर हम आपको वापस दिखाते हैं। वापस लखनऊ हम आपको लेके चलेंगे। वीरेश, क्या स्थिति है फिलहाल? आप बात कर रहे थे पुलिस कर्मियों से। देखिए, पुलिसकर्मियों से जब मैं बात कर रहा हूं तो जिसके पास नेम प्लेट नहीं है उनका कहना है कि धक्का मुक्की में टूट गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर इस संघर्ष में अगर हम नेम प्लेट रखते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि एक तरह से मारामारी हो रही है, लोगों से धक्का जद्दोजहद हो रहा है। लेकिन जो वकील हैं उनका कहना है, जो समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हैं और तमाम जो उनके साथ के लोग हैं जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, पुलिस वाले संघ के कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन ये कितनी व्यवहारिक है, अब व्यवहारिक है ये तो अलग बात है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो जरूर चल रहा है, क्योंकि इनके साथ भी यहाँ धक्का मुक्की तो हुआ है। जी, बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे साथ मोहम्मद इबाद थे, उनको लगा कि वकीलों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो रोक दिए, उनको गला दबा दिया गया, वो कुछ देर बेहोशी की हालत में आ गए। और अगर नेम प्लेट नहीं लगा है तो ये बात बिल्कुल साफ साफ है कि नेम प्लेट और अपना बैच नंबर लगा के लोग क्यों नहीं आए। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें आरएसएस, भाजपा और योगी के लोग मठ पहन के कहां से आ रहे हैं? नहीं, वर्दी में आ सकते हैं, वर्दी मिल सकती है। जब बैच नंबर में नेम प्लेट नहीं लगा है तो कोई भी वर्दी बना सकते हैं। ऐसे 60% तो फिल्मी कलाकार कहीं से आ सकते हैं। ये आरएसएस के लोग कोई भी रूप बदल सकते हैं, कुछ भी रूप धर के कभी भगवा पहन सकते हैं, कभी खाकी पहन सकते हैं। मतलब इस मुख्यमंत्री के आवास उसी में आके मिल सकते हैं। कौन पूछ रहा है? एक बार आप ये से पूछ लीजिए लोगों से कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में व्यवस्था दे दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, व्यवस्था के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, फिर मेरा गला दबा रहे हैं। नेम प्लेट, बैच नंबर आप लोगों को क्यों नहीं है? इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई शासन कर रही है? अगर वास्तविकता में पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अनुसार सरकार काम करती है, योगी जी को इस चार्ज का बुद्धिमत्तापूर्ण काम है, उनका यह कार्य सराहनीय माना जाएगा। जब इन लोगों के जिसके पास बैच नंबर नहीं है उनसे प्रश्न पूछिए, उनका चेहरा लीजिए और उनका एक्ट से पूछिए कि क्या इसका रेगुलेशन खत्म कर दिया कमिश्नरेट से किया है। पीएससी के लोग भी हैं जिनके पास नेम प्लेट नहीं है। भाई आप लोगों में नेम प्लेट लगता नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सही काम कर रहे हैं। कोरोना का काल है, उसने मास्क लगाया हुआ, आप तो मास्क बिल्कुल लगाया है। पुलिस वाले देखिए छीन के फेंकती हैं, वो देखिए छीन के फेंके, देखिए मास्क क्यों नहीं छीन के फेंक दिए, देखिए छीन के फेंके उधर का छीन। इस वक्त वीरेश हम एक और तस्वीर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। वीरेश, इस वक्त हम एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर बड़ी तादाद में इस वक्त बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, लाल टोपियां पहने समाजवादी पार्टी के झंडे लिए हुए, और वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। क्या यह विक्रमादित्य मार्ग का ही दृश्य है वीरेश? ये राजेंद्र, ये देखिए, ये जो वकीलों का कहना है कि इसे छीन कर फेंक दिया गया। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पुलिस के लोग और तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह प्रदर्शन बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। बड़ी तादाद में इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए और पुलिस से संघर्ष करते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर है।